क्या लिखा है दानियाल ने? क्या हुआ? हाय मैं मर गई। तलाक? इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। माना कि मेरी बहन से गलती हो गई थी, लेकिन उसने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तुमने और तुम्हारे शौहर ने तो हद ही कर दी। अरे उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। भाभी आप फखर को क्यों बीच में ला रही हैं? उनका इन सब सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? ये हमारे घर का मामला है ना। मॉम मैं किस तरह उसका ख्याल रखूं? वो कोई बच्चा है जो? बच्चों जैसी तवज्जो की जरूरत होती है शौहर को, और मैं इस वक्त किसी और सेंस में बात कर रही हूँ। बीवी को मर्द को खुद से बांध कर रखना पड़ता है, चाहे वो मामूली मजदूर हो या बादशाह। जरा बीवी की तवज्जो हटती है तो कोई तीसरा जगह बनाने लगता है। माहा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस फखर बात कर रही हूँ। मैम मुझे डॉक्टर आयशा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? नहीं नहीं, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। जी जी ओके, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे मेरा अंदाज़ा गलत ना हो। फखर की नाराज़गी की बड़ी वजह भी यही है। खुशी की खबर सुनेंगे तो उनका भी मूड ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही है अम्मी, क्या क्या रहे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी आपने इनको अंदर क्यों आने दिया? फरिया बहन है तुम्हारी, मिलने आई है तुमसे। मत कहिए ने मेरी बहन, ये सिर्फ मेरी दुश्मन है। मेरा घर उजाड़ दिया इन्होंने। मुझे इल्जाम मत दो, तुम्हारी अपनी बेवकूफियों का नतीजा है। ये तुम्हारी अपनी गलतियों की फसल है जो तुम काट रही हो। अगर मेरे गुनाहों की सजा मुझे इस तरह मिली है ना, तो आप ही आपका क्या अंजाम होगा? अम्मी देखा है, बस इसीलिए मैं दानियाल और इसकी शादी के खिलाफ थी। मुझे पता था सारा इल्जाम, सारा कसूर मेरे सर पर आ जाएगा। समिया, तुम भी तो उस वक्त बहुत जिद कर रही थी कि दानियाल की शादी होगी तो फरिया से ही होगी। सिर्फ अपने फायदे के लिए अम्मी, आप ही हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करती। ये जानती थी कि अगर मेरी दानियाल से शादी हो जाए तो दानियाल इनकी मुट्ठी में आ जाएगा, फिर पूरा घर इनके कब्जे में होगा। हाँ ठीक है, सारा घर मेरे कब्जे में ही था, तो इतने साल मैंने उनको पाला भी है, उनके घर वालों को देखा भी है। और तुम 3-4 महीने के अपने शौहर की कमाई इस घर पे खर्च कर ली। तुमने तो तेरा मेरा शुरू कर दिया, और तो और किचन में नमक मिर्च के ताने भी देती रही मुझे। अरे बड़ा हौसला चाहिए होता है किसी पे खर्च करने का। फैसल ने दानियाल को ईमान को पढ़ाया है, ईमान की शादी की है। उस घर का एक एक मसला, छोटी छोटी परेशानी मैंने सबके साथ झेली है। अम्मी, आपको दानियाल की फीस का चक्कर याद है? उसकी वजह से मेरे टीपू का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था। ईमान की किताबें अहम थी, मगर मेरे बच्चे का स्कूल जाना अहम नहीं लगा उन्हें। मैं तो चुप रही, मैं तो कुछ नहीं बोली। किसी को घर से निकालने की कोशिश तो नहीं की, किसी की जान लेने की कोशिश तो नहीं की मैंने। ठीक कह रही है समिया, घर में 4 बर्तन हो तो आवाज हो ही जाती है। तुम्हें भी सब्र करना चाहिए था ना। मिजाज तो 7वें आसमान पर रहते हैं इसके हर वक्त। चला बैठ बैठ।
आप मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे दानियाल भाई? और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे बताए बगैर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी के साथ इतनी ज्यादती कर सकते हैं। तुम जानती नहीं, ईमान की ज्यादती मैंने नहीं की, बल्कि फरिया हद से आगे बढ़ चुकी थी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसके सिवा। और फोन तो तुम्हारा इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं खुद अब तक शौक से बाहर नहीं निकला। तुम वजह पूछोगी और जब तुम्हें ये पता चलेगा कि अम्मी की मौत में फरिया की बेरहमी शामिल है तो तुम्हारे दिल में क्या गुजरेगी? एक्सक्यूज मी। सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी। सो सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं मनाल, बख्तियार अंकल के फ्रेंड इजाज दुरानी को तो जानते होंगे आप। जी जी बिल्कुल याद है। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है पहले। मुलाकात नहीं हुई थी, हाय हेलो थी। ओह दैट्स ग्रेट। कैसी हैं आप और यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो उसके लिए बुके खरीदने आई थी। आपको देखा तो सोचा हाय बोल दो। हाय वंस अगेन। वैसे आप चाहें तो बात इससे आगे भी बढ़ सकती है। I mean, साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन अभी तो मुझे भी अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पे पहुंचना है, बट लेटर। श्योर। मगर हमारे पास तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने का कोई वे नहीं है। अगर कॉफी का प्लान हो तो फिर राब्ता कैसे करेंगे? जी जी, यू कैन हैव माय नंबर। श्योर, कैन यू प्लीज होल्ड इट? श्योर। व्हाट इज इट? 0444। ऑलराइट, थैंक यू। लेकिन ये कार्ड तो अहमद ने दिया है, लेकिन इससे क्या साबित हो सकता है कि सिर्फ अहमद चाहता था ईमान को। ईमान किसी और में इन्वॉल्व है, अगर मैं ये साबित कर सकती ना तो कहाँ जा रहे हो? मॉम का फोन आया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैंने अटेंड करनी है। व्हाट डू यू मीन? लेकिन हमें तो डिनर पे जाना था। किसी और दिन चले जाएंगे, इस वक्त जरा जरूरी काम। एक तो मेरे अलावा तुम्हारी हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। इधर यहाँ मेरी मॉम मुझे कहती रहती है कि अहमद के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि अहमद के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। चाहता तो मैं भी है कि अपना पूरा वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। राइट। और क्या करूं, वर्क इज इम्पोर्टेंट। यार मॉम का मैसेज फिर से आ गया। ओके, आई हैव टू गो, ऑलराइट, बाय। ओह, इतने अच्छे फूल किसके लिए लेके जा रहे हैं फखर भाई? जाहिर है अपनी बीवी के लिए, और किसके लिए? ईमान को ये फ्लावर्स बहुत पसंद है, सोचो उसे अच्छा लगेगा। आप तो बहुत लकी हैं, आपको ये तक पता है कि आपकी बीवी को पसंद क्या है और नापसंद क्या है। मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा भला? बहुत मोहब्बत करता हूँ उसे, और उसका ख्याल कैसे रखना है ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। वैसे अक्सर शौहर हजरात को आप वाली गलत फहमी होती है कि उन्हें सब पता है कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे देखें। मैं समझता था कि मैं माहा की हर पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उसको आए दिन मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। अब भी खफा बैठी है, ये कह रही है कि मैं उसको डिनर पे क्यों नहीं लेके जा रहा।
आप ही बताएं फखर भाई, मैं क्या करूं? मेरी मॉम की कॉल आ गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ। हमारा जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसकी फ्लो प्लानिंग है, सो आई हैव टू गो। देखो अमर, ईमान और महा दोनों बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। महा को बस इनकार नहीं पसंद। ख्याल रखा करो उसका, तवज्जो दिया करो उसको, जरूरत है तुम्हारी तवज्जो की, ठीक है? जलने की बू आना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तीर बिल्कुल ठीक निशाने पे जाके लगा है। ईमान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स। क्या जरूरत थी इनकी? जरूरत थी ना, तुम्हें मनाना भी तो था। सॉरी ईमान, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया मैंने। आई नो मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बस ईमान प्लीज माफ कर दो ना। खैर, माफी मांग के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अपना मूड भी ठीक करो ना। मूड ठीक है मेरा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? हॉस्पिटल चले? नहीं, मैंने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर की। अपॉइंटमेंट? खैरियत? जब कंफर्म हो जाएगा तो बता दूँ। कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं कॉफी नहीं, बाहर चलते हैं ना खाना खाने के लिए। तुम्हारी बर्थडे की सेलिब्रेशन भी पेंडिंग है। चलो बाहर चलते हैं, जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ। क्या जरूरत है फखर, इतने दिन गुजर गए अब के। हम नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। नेक्स्ट ईयर क्यों? नेक्स्ट ईयर ना जाने क्या सिचुएशन हो, अभी चलते हैं ना। जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, मेरे भी कपड़े निकाल देना। यहाँ मैं क्या प्लान कर रही हूँ और ये फखर भाई। आई नो मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बस ईमान प्लीज माफ कर दो ना। महा, तुमने तो अहमर के साथ जाना था ना, अभी तक तैयार नहीं हुई? अहमर किसी काम से कहीं चला गया। आंटी ने हर दफा की तरह उसे किसी काम के लिए भेज दिया और हमारे डिनर का प्लान ना पोस्टपोन्ड हो गया। इस वक्त काम तो कल भी हो सकता था। अब आपको पता चल रहा है ना कि किस तरह आंटी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती है। और यहाँ आपने अपने बेटे और बहू को खुली छूट दी हुई है। दोनों का जब दिल चाहता है वो चले जाते हैं। अभी भी तो डिनर पे ही जा रहे हैं ना। और अब तो नीचे फखर भाई उसके लिए बुके भी लेकर आए हैं। और एक मैं हूं। ये तो अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ ईमान और फखर का ध्यान एक दूसरे की तरफ लगा रहे और अहमर तुम्हें तवज्जो दे, क्योंकि अहमर की तवज्जो की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ईमान नहीं। समझी तुम? क्या बात है नजमा, तुम अपसेट लग रही हो। सब खैरियत है?
माहा और अहमद की वजह से परेशान। क्या हुआ, फिर झगड़ा हो गया दोनों में? हमारी माँ बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। बख्तियार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं माहा को कैसे समझाऊं। अगर मैं उसे सीधे सीधे बात करती हूँ तो डर लगता है कहीं वो गुस्से में ना आ जाए, और अगर ढके छुपे अल्फाज में बात करती हूँ तो माहा को कुछ समझ में नहीं आता। क्या मसला क्या है? खुलकर बात करो, क्या हुआ है? बख्तियार, मैंने बारहा महसूस किया है कि अहमद माहा से ज्यादा ईमान पर तवज्जो दे रहा है, या फिर ये ईमान ही है जो उसे। नहीं नहीं, ईमान ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत चिढ़ती है अहमद से, याद नहीं है उस दिन? वो तो पुरानी बात है। अभी चंद दिन पहले मैंने देखा है अहमद ईमान का हाथ पकड़े खड़ा था और उसकी उंगली कटने पर इस कदर घबराया हुआ था। ये तो देख के यकीन माने बहुत अजीब सा लगा। और मैंने ये बात ना फखर से भी नहीं की, और अहमद भी बुरा मना जाता। हाँ, मुझे याद है। और आज भी अहमद ईमान के बहुत करीब बैठा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें अगर इस घर में कोई दुख है तो मुझसे शेयर करो। भाई, ईमान को इस घर में क्या दुख हो सकता है? आप तो जानते हैं ईमान को तो हमदर्दियां समेटने की आदत है, और फिर उसके रोने धोने पे फखर भी तो सारे गिले शिकवे भूल बैठता है। वही, उसका शौहर है, उसका फर्ज है उसका ख्याल रखना। ठीक है, उसका शौहर है, 100 बार ख्याल रखे, मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे तो अहमद की टेंशन है। कहाँ तो ईमान उसकी इतना खिलाफ थी कि वो अहमद और माहा की शादी तोड़वाना चाहती थी। बख्तियार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान अब भी माहा और अहमद के दरमियान दरार डलवाकर उनका रिश्ता खराब करना चाहती हो, और इसीलिए वो अहमद से दोस्ती बढ़ाकर। क्या तुम समझती हो कि ईमान ऐसी साजिशी जहनियत की मालिक है? तो फिर तुम एक काम करो, तुम माहा से कहो कि वो अपने घर चली जाए। भाई, तुम्हें यही खदशा है ना कि ये आमने सामने होंगी तो कहीं इनमें झगड़ा ना हो जाए। भाई, एक घर में रहेंगी तो आपस में बातचीत तो होगी ना। मैं कई बार तो कह चुकी हूँ, मगर मेरी बात कोई समझे भी तो। एक बार फिर कोशिश करती हूँ, शायद इस बार माहा मेरा इशारा समझ जाए। फखर की बात गलत तो नहीं? कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी अपने मेखे के मसलों का रोना उसके सामने रोए। दानियाल भाई तो यहाँ है नहीं, और फैसल भाई ने सनिया भाभी के कहने पे रिश्ता ही खत्म कर दिया। अब मेरे पास तो सिवाय फखर के कोई भी अपना नहीं है, और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती।
बीवी को मर्द को खुद से बांध कर रखना पड़ता है, चाहे वो मामूली मजदूर हो या बादशाह। जरा बीवी की तवज्जो हटती है तो कोई तीसरा जगह बनाने लगता है। अहमर, मैंने डिसाइड कर लिया कि हम कल सुबह अपने घर चले जाएंगे वापस। अच्छा, as you wish। ये आना भी तुम्हारी चॉइस थी, और भला यहाँ से वापस जाने में मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम मेरे यूं ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन से शॉक नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खुशी हो रही है कि फाइनली तुमने डिसीजन लिया। और वैसे भी एक ना एक दिन तो हमने वापस जाना था। मॉम भी हमें कितना बुला रही है, मुझे हर रोज समझाती हैं कि बेटा कितने दिन और ससुराल में ठहरोगे, तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू नो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महा, एक सिगरेट पी के आता हूँ। ओके। मैं तो चाहती हूँ ईमान और फखर का ध्यान एक दूसरे की तरफ लगा रहे, और अहमर तुम्हें तवज्जो दे, क्योंकि अहमर की तवज्जो की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ईमान नहीं। समझी तुम? ईमान, क्या हुआ? ईमान, 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 क्या हुआ है? ईमान, ईमान, are you okay? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। थैंक यू सो मच। किस लिए? मुझे मनाने के लिए, और ये इतनी हसीन खूबसूरत शाम मेरे नाम करने के लिए। वेलकम। एक बात पूछूं? आज भी उतनी मोहब्बत करती हो जितनी पहले करती थी? क्यों? आपको मेरे प्यार में कोई कमी महसूस हो रही है? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। ईमान, मैं तुम्हें रोकता हूँ, तुम पे पाबंदियां लगाता हूँ, तो तुम दिल से मानती हो ना, या किसी मजबूरी के तहत? ना तो हमारा रिश्ता किसी मजबूरी ने जोड़ा है, और ना ही उसे निभाने की कोशिश में कोई मजबूरी शामिल है। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। मेरे को जाती मफाद नहीं है। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि दानियाल या फैसल भाई से ना बात करो, ना मिलो, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। वो लोग अपनी परेशानियां हल कर सकते हैं, और तुम कर भी क्या सकती हो? कुछ भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर यार समय भाभी तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बुरा लगता है। बहुत ओवर स्मार्ट बनकर डिसीजन लिया।
अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहां से निकलकर बिल्कुल ही बेइख्तियार हो जाऊंगा। ईमान का जीना हराम तो मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूं, बस जो मजा आमने सामने रहकर आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। आखिर ख्याल आ गया आपको मुझे कॉल करने का? ईमान, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। क्यों किया आपने ये सब दानियाल भाई? कितना समझाया था मैंने आपको, उसके बावजूद आपने फरिया को। ईमान, तुम फरिया के चालाक दिमाग को नहीं जानती। उसने जो गिरी हुई हरकत की है ना, उसके बाद मैं उसे हरगिज अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा क्या किया है उसने? ईमान, उसने अम्मी को गिरते हुए देखा, उसके बावजूद उसकी कोई मदद नहीं की। तुम सोच सकती हो, हमारी मां जख्मों में चूर तड़प रही थी, उसने फर्क नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। ईमान, हम अम्मी की जान बचा सकते थे अगर वो किसी को कॉल करती थी, वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाते। फरिया ने अम्मी को मैम, दानियाल भाई आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर से आंसू? क्यों जुल्म करती रहती हो अपनी इन आंखों पे? हमेशा इनसे आंसू बहते रहते हैं। कुछ आंसुओं को बात के लिए संभाल लो, मैं कह रहा हूं, जरूरत पड़ेगी। अरे क्या किस्मत पाई है इस अंगूठी ने। मुझे तो दुत्कार रही हो, मगर इसे अपने इतने करीब रखा हुआ है। हाल छोड़ो मेरा, आजाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी। चले क्यों नहीं जाते, तबाह क्यों नहीं हो जाते तुम मेरी जिंदगी से? कहती छोड़ो अहमद, मेरी जिंदगी में पहले बहुत मसाइल हैं, जान छोड़ दो मेरी, छोड़ो। ईमान, क्या हुआ? ईमान, 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 क्या हुआ है? ईमान, ईमान, are you okay? What the hell is this going on? ईमान, मैं पूछ ईमान, ईमान, ईमान कहाँ चली गई इस टाइम? बेशर्मी और बेहयाई की शायद एक्सट्रीम यही होती है। क्या फखर भाई तुम्हारे लिए कम पड़ गए थे जो तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो अभी? मां, ऐसा नहीं है। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें खुद देखा है अमर की बाहों में। ईमान, लानत है तुम पर, एटलीस्ट अपने नाम का तो लिहाज करती तुम। क्या हो गया? क्यों चीखो पुकार हो रही है यहाँ पे? क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ईमान यही डिजर्व करती है भाई। इनफैक्ट अगर आप मेरी जगह होते ना तो उसका हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देते। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत कह रहे हैं। मैं तो यहाँ दानियाल भाई का फोन सुनने आई थी, आप ही ने मुझे कहा था ना, तो मैं यहाँ आ गई उनका फोन सुनने के लिए। मुझे चक्कर आ गया अचानक कि यहाँ पर खड़ा हुआ था तो आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे?
बात सुनो, वो रिंग कहाँ है जो तुमने रिपेयर के लिए दी थी? वो रिंग इसके हाथ में क्या कर रही है? माहा, वो क्या कह रही हो तुम? ये मुझे अहमद ने नहीं दी है। ये रिंग तुम्हें अहमद ने दी है ईमान। मैंने खुद देखा था भाई, ये रिंग अहमद के पास थी। नहीं 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 नहीं, ये तो रिंग मुझे फखर ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। मैंने? क्या हो गया ईमान, मैंने कब गिफ्ट किया तुम्हें? अगर मैं तुम्हें गिफ्ट करता तो मैं बताता ना। और मैंने तुम्हारे हाथ में रिंग जरूर देखी है, लेकिन मुझे लगा तुमने खुद खरीदी होगी। छोड़ो ना ईमान, जाने दो। अब अगर बात सामने आई गई है तो झूठ बोल के क्यों कवर कर रही हो? जी, मैंने ईमान को ये रिंग इसकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त की हैसियत से? हाँ, तुम और ईमान दोस्त? सीधी तरह बोलो ना, जो किस्सा तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था उसको एंड करने वाले थे। भाई, ये लोग यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? एक मिनट रुके, मैं आती हूँ। क्या हुआ फखर बेटा, क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या है? डैड, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो रूम से आया और ये एक्सक्यूज मी। जल्दी निकल आया मैं। ड्रामे का ड्रॉप सीन तो देखना बनता था, लेकिन मेरा वहां ठहरना ईमान पे आए अजाब को कम करके सबकी तोपों का रुख मेरी तरफ मोड़ सकता है, जबकि मेरा जाना माहा को और मुश्तइल कर देगा। मोहब्बत करती है वो मुझसे। जिस शक में मैं उसे मुब्तला कर आया हूं, उसके बाद वो तो क्या, इस घर में कोई भी ईमान को रहने नहीं देगा। ईमान की क्या? ये क्या है ईमान? आप अभी भी इससे पूछ रहे हैं? सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया है। माहा, मैं ईमान से बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो तो। क्या बात करेंगे आप इससे? हाँ, ये तो है ही एक नंबर की झूठी। हम सबसे झूठी तो बोलती आई है ये। मैं झूठ नहीं बोलती। अब जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये कार्ड तुम्हें अहमद ने दिया था और ये अंगूठी? ये कार्ड मुझे अहमद ने दिया था, मैं मानती हूँ, लेकिन ये रिंग मुझे नहीं पता है कहाँ से आई है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे लगा ये आप रख के गए। ईमान, मैं पागल हूँ? ये मेरा दिमाग खराब है। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। फखर भाई, आप मान क्यों नहीं लेते? ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। फखर, मैं तुमसे कहती थी ना, कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि ईमान और अहमद में दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ है। मैंने कोई अहमद से मुझे बताया क्यों नहीं कि अहमद तुम्हें इन्वॉल्व था? कैसे बताती? इसने सोचा होगा कि दोनों में से अच्छे ऑप्शन कौन सा है, अहमद या फखर।
सोचा होगा कि फखर तो वेल सेटल्ड है, रेडी टू गेट मैरिड है, तो कहीं ना इससे शादी क्यों ना कर लूं मैं, है ना? नहीं है, अहमद मेरे पीछे पड़ा था, मैं उससे बात नहीं। ईमान झूठ मत बोलो, मैं मजीद एक झूठ नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। मेरी बात सुन ले, बस कर दो, मेरी बात सुन ले, पकड़ मेरी बात सुने। कहाँ जा रही है? छोड़ मेरे हाथ, मुझे बात करा दो, पकड़ से, पकड़। हाथ छोड़ो, अंकल, अंकल, अंकल मुझे पकड़ से मत, पकड़ मेरी बात। तो क्या बात करोगी? बात छोड़ो मेरे हाथ, मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? नहीं यकीन करेंगे फखर भाई तुम्हारी किसी बात का। मजीद क्लेरिफिकेशन मत दो तुम। तुम सच्चाई को घुमा के बयान कर रही हो। तुम जानती हो अमर और मैं, मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से और कौन जानता होगा। बहुत नुकसान किया तुमने मेरा ईमान, और अब तुम मेरे और अहमद के बीच में आ गई थी। मैं तुम्हारा वजूद इस घर में अब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। मॉम बस बहुत हो गया। आज तो इसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी हैं। आपके सामने है ना सब कुछ। और अगर आज आपने इसे इस घर में रहने दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसकी वजह से अहमद मुझे छोड़कर चला गया है। यकीन झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें। बस करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। अहमद चला गया ना यहाँ से, तुम भी जाओगी यहाँ से। आंटी, आंटी आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा घर है और इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी। तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो मेरे घर से। वहां रुको। मॉम, ईमान, हम सबने तुम्हारी बहुत सी बातों को इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर खराब हो। लेकिन हर बात की एक लिमिट होती है। अफसोस, तुमने तो मेरे दोनों बच्चों का घर खराब कर दिया। ईमान, खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने इस घर का सुकून तो बर्बाद कर ही दिया। मजीद तुम क्या चाहती हो कि हम अपनी औलाद से हाथ धो बैठे? मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आए, क्योंकि अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। आंटी, आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी, आंटी फखर, आंटी निकलो यहाँ से। आंटी निकलो। आंटी, माँ मेरी बात सुनो। माँ छोड़ो, माँ छोड़ो मुझे। माँ मेरी बात सुनो। माँ